मैं सामोद बोल रहा हूँ। हरी हरी वादियों में बसा एक ऐसा गांव जहां पर कई सालों से फिल्मों की लगातार शूटिंग होती आ रही है। लेकिन मुझे इन शूटिंग की वजह से कभी भी पहचान नहीं मिली, बल्कि मुझे पहचान मिली मेरी वादियों में बसे एक ऐसे चमत्कारी और तांत्रिक मंदिर से, जहां पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये मेरी वादियों में बसा है सामोद बालाजी मंदिर। 15वीं शताब्दी में मेरी वादियों में महाराज नग्नदास जी तपस्या किया करते थे। तभी एक दिन उनको भयंकर गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई और भगवान हनुमान के यहाँ पर दर्शन हुए। मेरी वादियाँ इस बात का साक्षात्कार हैं कि उस दिन भगवान हनुमान बड़े ही विकराल रूप में नजर आ रहे थे। मेरी हरी वादियाँ आज भी महाराज नग्नदास जी के चरणों में नतमस्तक है, जिन्होंने मुझे भगवान हनुमान के यहाँ पर दर्शन करवाए। भगवान हनुमान ने नग्नदास जी को यहाँ पर विराजमान होने का आदेश दिया। उसके बाद नग्नदास जी ने मेरी वादियों में ही एक बड़ी शिला को काटकर भगवान हनुमान की एक चमत्कारी और तांत्रिक मूर्ति बना दी और उस मूर्ति को सुबह शाम पूजने भी लगे। पूजने के बाद वो इस मूर्ति पर लाल कपड़ा डाल देते थे। कुछ ही दिनों में भगवान नग्नदास जी को दक्षिण भारत में तपस्या करने के लिए जाना पड़ा, तो उन्होंने अपने एक शिष्य लालदास जी को यहाँ पर पूजा करने के लिए छोड़ा। लेकिन कई सालों के बाद इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए लालदास जी ने वो लाल पर्दा भी हटा दिया और उसी वक्त भगवान नग्नदास जी का आगमन भी हो गया। पर्दा हटाते ही भयंकर गर्जना के साथ पूरा पहाड़ 2 भागों में टूट गया। भगवान हनुमान के उस वक्त दर्शन हुए। बड़े ही विकराल रूप में भगवान हनुमान ने यहाँ से जाने की जिद की, लेकिन नग्नदास जी की तपस्या के कारण भगवान हनुमान यहीं पर रह गए और भगवान नग्नदास जी ने यहीं पर उनकी मूर्ति की पूजा करना आरंभ कर दिया। तभी भगवान हनुमान ने नग्नदास जी को यह आदेश दिया कि यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होंगी। और तब से लेकर आज तक मेरी वादियों में बसा है ये मंदिर, जो कि काफ़ी चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर है। इस मंदिर की मूर्ति को आज बड़ा ही नवीन रूप दे दिया गया है। दूर दूर से श्रद्धालु मेरी वादियों में इस मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए आते हैं और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने भगवान हनुमान के साक्षात दर्शन भी किए। इस मंदिर पर आने के लिए आपको 850 से ज़्यादा सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। ये मंदिर चमत्कारी इसलिए है क्योंकि आज तक इन सीढ़ियों की पूरी गिनती कोई नहीं कर पाया। कोई यहाँ पर 800 से ज़्यादा की सीढ़ियाँ गिनता है, तो कोई यहाँ पर 1100 सीढ़ियाँ भी गिन लेता है। यह चमत्कारी मंदिर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मेरी वादियों में बसा ये मंदिर मेरे लिए वरदान से कम